क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मैप से एक पूरी सभ्यता बस अचानक गायब हो गई? न सिर्फ शहर और लोग, बल्कि पूरा नाम। और जो इतिहास आप आज पढ़ रहे हैं, शायद वो सिर्फ आधा सच है। कभी आपने टाटारिया का नाम सुना है? नहीं। यही तो मसला है। सिर्फ कुछ सदियां पहले ये नाम दुनिया के सबसे मशहूर मैप्स पर लिखा हुआ था। यूरोपियन आर्काइव्स, रॉयल इंसाइक्लोपीडियाज, एटलसेस, हर जगह टाटारिया। कभी ग्रेट टाटारिया, कभी रशियन टाटारिया। और फिर अचानक सब कुछ यादों से गायब। सोचिए, न कोई जंग का रिकॉर्ड, न कोई ट्रीटी, बस सन्नाटा। और यहीं से जन्म होता है वो सवाल जो इतिहास कभी पूछना नहीं चाहता। क्या टाटारिया एक मिथ थी, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे जानबूझकर छुपा दिया गया? पुराने शहरों के खंडर, बर्फ में दबे हुए गुंबद, और अब सिर्फ मैप्स और पुरानी किताबें, ये सब एक फीलिंग देते हैं कुछ बहुत गलत हुआ था। और जब एक चीज यादों से मिटा दी जाती है, तो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उसकी कहानी भी धीरे धीरे अंधेरों में खो जाती है। आज हम सिर्फ एक सभ्यता की बात नहीं कर रहे। आज हम उस सच के करीब जा रहे हैं जो शायद कभी सामने आना ही नहीं चाहिए था। टाटारिया, वो सच जो इतिहास की किताबों में नहीं। जब सवाल सिर्फ कहानी का होता है तो हम इजी आंसर सोच लेते हैं, लेकिन टाटारिया के केस में फैक्ट्स खुद से सवाल करते हैं। 1700 और 1800 के यूरोपियन एनसाइक्लोपीडियाज और रॉयल एटलसेस उठाइए, ब्रिटानिका, लारूस, हर जगह एक लफ्ज बार बार नजर आता है, टाटारिया। कभी ग्रेट टाटारिया, कभी इंडिपेंडेंट टाटारिया, कभी रशियन टाटारिया। और इसका एरिया सोचिए, यूरोप से एशिया के अंदर तक, आज के रशिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, सब कुछ इस नाम के नीचे। पॉपुलेशन एस्टिमेट्स मिलते हैं मिलियंस में लोग। सिर्फ जंगलात और ट्राइब्स नहीं, बल्कि शहर, ट्रेड रूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ये डॉक्यूमेंटेशन किसी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और फिर सवाल उठता है, अगर टाटारिया सिर्फ एक रीजन का नाम था, तो बाकी रीजन्स क्यों नहीं मिटाए गए? हिस्ट्री में जब भी कोई एम्पायर गिरता है, रोमन हो या ऑटोमन, उसका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। बॉर्डर्स चेंज हो सकते हैं, रूलर्स बदल सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रहता है। लेकिन टाटारिया के केस में नाम और डिस्क्रिप्शन दोनों धीरे धीरे गायब हो गए। मैप्स और टेक्स्ट बुक से इरेज कर दिया गया, और एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट जीरो। और सबसे अजीब, 19th सेंचुरी के मैप्स में टाटारिया का नाम रिप्लेस हो गया। रशिया, चाइना और नए मॉडर्न स्टेट्स, बिना किसी ट्रीटी, बिना किसी वॉर का रिकॉर्ड। कोइंसिडेंस लगता है? शायद नहीं। ये हिस्ट्री का वो फेज था जहां कहानी को नया रंग दिया गया। फैक्ट्स कहते हैं टाटारिया एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी थी। और जब कोई चीज डॉक्यूमेंटेड होकर अचानक गायब हो जाए, तो मसला सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, नीयत का बन जाता है। अब सवाल ये है, हम अगला स्टेप उठाएं या इस राज को खुद में ही दबाएं? जब फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तब राज शुरू होता है। अगर टाटारिया वाकई एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी थी, तो फिर उसे इतनी खामोशी से क्यों मिटा दिया गया? न कोई वॉर का रिकॉर्ड, न कोई ट्रीटी का जिक्र, बस एक दिन नाम था और दूसरे दिन यादों से भी गायब। यहीं से जन्म लेती हैं हिडन थियरीज। कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का कहना है कि 18th और 19th सेंचुरी में दुनिया ने एक ग्लोबल रीसेट देखा, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स का चेन रिएक्शन। लेकिन कुछ तस्वीरें और कार्विंग्स दिखाती हैं कि सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि कुछ मैन मेड इंटरफेरेंस या अननोन इंटरवेंशन भी हो सकता है। फिर आता है मीडिया साइलेंस और कवर अप का एंगल। जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स तैयार हो रहे थे, हिस्ट्री को सिंप्लीफाई किया गया। जो चीज उनकी नैरेटिव के लिए कन्वीनियंट नहीं थी, उसे इग्नोर या डिलीट कर दिया गया। टाटारिया का नाम जो सवाल उठाता था, उसे धीरे धीरे आउटडेटेड और इररेलेवेंट डिक्लेयर कर दिया गया। और सबसे डरावना थियरी, क्या टाटारिया एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो इमर्जिंग ग्लोबल पावर्स के लिए खतरा बन सकती थी? एडवांस्ड प्लानिंग, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी के क्लूज सिर्फ दिखाते हैं कि ये लोग नॉर्मल नहीं थे। हिस्ट्री लिखने वाले हमेशा विनर्स होते हैं। जो जीत जाते हैं, वो सिर्फ जमीन नहीं लेते, बल्कि कहानी भी रीराइट कर देते हैं। और शायद टाटारिया को नहीं हराया गया, यादों से हराया गया। और जब कोई चीज यादों से मिटा दी जाती है, तो वो ऑफिशियली खत्म नहीं होती, वो बस अंधेरों में चली जाती है। लेकिन याद रखिए, अंधेरा हमेशा सच को छुपा नहीं सकता। कभी ना कभी कुछ रोशनी फूट ही आती है। अब हम छोड़ देते हैं स्पेक्यूलेशन को
और साइंस और एविडेंस की तरफ रुख करते हैं। तारतारिया सिर्फ स्टोरीज और मैप्स का नाम नहीं, बल्कि उनकी एडवांस्ड आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की निशानियां भी मिलती हैं। पुराने शहर और किले जो अब सिर्फ खंडर बनकर बचे हैं, उनके डिजाइन्स इतने कॉम्प्लेक्स थे कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। स्ट्रेट रोड्स, परफेक्टली अलाइंड बिल्डिंग्स और मैसिव फाउंडेशंस सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से इम्पॉसिबल लगते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नोट किया कि तारतारिया के शहरों में ग्रिड बेस्ड अर्बन प्लानिंग और मैसिव ब्रिजेस थे, और कुछ आर्टिफैक्ट्स और कार्विंग सजेस्ट करते हैं कि लोगों के पास फ्री एनर्जी सिस्टम्स और एडवांस्ड मेटल वर्क भी थी। मगर ये टेक्नोलॉजी अचानक डिसअपियर हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और सबसे पजलिंग चीज, कुछ तारतारिया साइट्स में मैग्नेटिक एनोमलीज और अननेचुरल लैंड फॉर्मेशंस मिलती हैं। सॉइल और आर्किटेक्चरल एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कि या तो नेचुरल डिजास्टर्स थे या फिर कुछ आर्टिफिशियल लेवलिंग। ये सब पैटर्न्स सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगते। और सबसे स्ट्रेंज, मैप्स और एटलसेस कंसिस्टेंटली तारतारिया का जिक्र करते हैं, लेकिन फिजिकल प्रूफ, शहर और आर्टिफैक्ट्स या तो कवर किए गए या ढूंढने पर वैनिश हो जाते हैं। हर फ्रैगमेंट एक नया सवाल उठाता है। अगर तारतारिया सच में इतनी एडवांस थी, तो इसे हिस्ट्री से क्यों इरेज किया गया? साइंस कहता है प्रूफ है, पर रीजनिंग मिसिंग है। और यही मिसिंग लिंक तारतारिया के राज को और गहरा और मिस्टीरियस बनाता है। अब हम फैक्ट्स और एविडेंस को एक तरफ रखते हैं और सोचते हैं उन चीजों के बारे में जो शायद सच हो सकती हैं, लेकिन हमारे जहन के लिए इम्पॉसिबल लगती हैं। क्या तारतारिया सिर्फ एक एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन थी या फिर कुछ और भी हो सकता है? कुछ थ्योरिस्ट्स का कहना है कि तारतारिया के लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि आज भी हम उसे समझ नहीं सकते। फ्री एनर्जी डिवाइसेस, परफेक्ट सिटी प्लानिंग और इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्शंस, ये सब सिर्फ ह्यूमंस के लिए लिमिटेड नॉलेज का चैलेंज नहीं, बल्कि हायर इंटेलिजेंस या गाइडेंस का प्रूफ भी लगते हैं। और फिर आती है एलियन थ्योरी। क्या तारतारिया लोग हमारे जैसे नहीं थे? क्या उन्होंने अपने नॉलेज और इन्वेंशंस को इंटेंशनली हाइड किया, या फिर एक कैटाक्लिस्मिक इवेंट ने उनको इरेज कर दिया? पुराने कार्विंग्स और फोकलोर सजेस्ट करते हैं कि कुछ लोग स्काई बीइंग्स या फॉरेन विजिटर्स के साथ इंटरैक्ट करते थे, जो मॉडर्न ह्यूमंस के लिए अनइमेजिनेबल है। एक और स्पेक्यूलेशन, पैरेलल सिविलाइजेशंस या ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। क्या हो सकता है अगर तारतारिया सर्वाइव कर जाती? ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग होते। रोड्स और सिटीज जो हम अब रेल और हाईवेज के लिए जानते हैं, शायद तारतारिया के प्लानिंग का कंटिन्यूएशन होती। और क्या हमारे मिथ्स जैसे अटलांटिस या लेमुरिया शायद तारतारिया की एकोज हैं? एक चीज सर्टेन है, तारतारिया का राज सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं, ये एक मिस्ट्री है जो आज भी हमारे जहन को हिलाकर रख सकती है। क्या आप तैयार हैं सच के सामने होने के लिए? अब जब हमने तारतारिया के फैक्ट्स, मिस्ट्रीज, एविडेंस और स्पेक्युलेटिव पॉसिबिलिटी सब देखे, एक सवाल खड़ा होता है। अगर तारतारिया वाकई एग्जिस्ट करती थी, तो हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? हिस्ट्री के रिकॉर्ड सिर्फ विनर्स के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं। जो डोमिनेट करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी दिखाई जाएगी और कौन सी अंधेरों में छुपाई जाएगी। तारतारिया के केस में ये पैटर्न क्लियर है। नाम, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ या तो चेंज किया गया या डिलीट, और जो सबूत अब बचा है वो सिर्फ फ्रैगमेंट्स और शैडोज में मिलता है। तो क्या हम कहते हैं कि तारतारिया सिर्फ मिथ थी? नहीं, एविडेंस कहता है कि ये सच था और अब भी है, बस छुपा हुआ। यही मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी का असली एसेंस है। आपके लिए चैलेंज ये है, सोचिए, रिसर्च कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा सच आप एक्सेप्ट करते हैं। क्या तारतारिया सिर्फ एक कहानी है या फिर एक हिस्ट्री का सप्रेस्ड रियलिटी? तारतारिया, वो सच जो इतिहास की किताबों में नहीं। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम और ऐसी खोई हुई सिविलाइजेशंस और सीक्रेट हिस्ट्रीज अनकवर करें, तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी थॉट्स शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हिस्ट्री सिर्फ वही नहीं जो आप सीखते हैं, बल्कि जो आपको दिखाया जाता है। और कुछ सच हमेशा अंधेरों में छुप जाता है।